शांति ही शांति ही शांति ही। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, इन पवित्र ग्रंथों को, सब धर्मों को, तीर्थ स्थानों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सत्संग से जुड़े रहें। अपने गुरुदेव की लंबी आयु और दीर्घ शुद्ध स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए हम ये सत्संग आरंभ करते हैं। स्वामी जी का जो ब्लेसिंग्स है आप सबको मिलता ही है। पहले तो स्वामी जी बोलते हैं, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस, दिव्यात्मन आशीर्वाद, यू आर अ फाउंटेन ऑफ स्ट्रेंथ। आप एक शक्ति के भंडार हैं। तो बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखिए, हर चीज में पॉजिटिव देखिए। वाइब्रेट विद पावर एंड कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मनिर्भरता और शक्ति लेके आइए। यू हैव विद इन यू द कॉस्मिक फाउंटेन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड ऑस्पिशियसनेस। आपके अंदर ही देवी शक्ति है, विद्यमान है, उसमें सत्यता, सौंदर्य और शुभता है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये आप ही के अंदर विद्यमान है। यू आर नॉट दिस मॉर्टल पर्सनैलिटी, यू आर द इमॉर्टल सेल्फ। आप ये केवल शरीर से दिखने वाले शरीर नहीं हैं जो नष्ट हो जाते हैं। आप अमर आत्मन हैं, आप दिव्य आत्मन हैं, आपके अंदर अमृत की धारा है। अतः हमारा अंत नहीं होता। मृत्यु केवल एक भ्रम है, केवल शरीर के परिवर्तन को हम मृत्यु बोल देते हैं अज्ञानवश। वास्तविक रूप से आत्मा निरंतर चलती आती है और चलती रहती है। ये हमारी लंबी यात्रा है। तो इसी जन्म में जो साधक भगवान से जुड़ना चाहते हैं वो भी संभव है, वरना अच्छी योनियों में जाना भी संभव है और निम्न योनियों में भी। तो ये सब हमारे अपने प्रयास पर निर्भर करता है। तो भगवान बताते हैं आपके अंदर पूर्ण दिव्यता है। No matter how feeble you may be at present, if you take recourse to good association, study of elevating scriptures, selfless service, and meditation of the divine self, you will be able to remove the weaknesses of your heart. तो यदि अभी आपको लग रहा है मैं कमजोर हूँ, हमारा उम्र बढ़ गया है, सांस नहीं आता, चल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं, तो ये सब शरीर के धर्म है, आपकी आत्मा के धर्म नहीं है। तो ये सब अब हम आपको उससे शक्ति अपनी आत्मा से लेना है। और अगर आप सत्संग से जुड़ जाएंगे तो उसमें शरीर की आवश्यकता ही कहाँ है। मन बुद्धि से ही आनंद लेते रहें और क्या करें, सत्संग से जुड़ें और उसके बाद स्वाध्याय करें। कुछ भी जो ग्रंथ आपको पसंद हैं, उपनिषद, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि जो भी, और फिर सेवा करें, निष्काम सेवा। अपने लिए तो हर एक कोई कुछ ना कुछ करता है, फिर उससे कर्म बनते हैं, लेकिन जब हम निष्काम सेवा करते हैं तो वो फिर आपकी उन्नति के लिए, आपके जन्म मरण के चक्र को काटने के लिए वो कर्म योग हो जाता है। कर्म नहीं रहता, साथ में योग जुड़ जाता है। योग का मतलब भगवान से जुड़ना, टू कनेक्ट विद गॉड। तो जब हम सेवा करते हैं इस तरीके से और उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर की जो काल कोठरी है जो दिखती ही नहीं, बाहर तो सब कुछ दिखता है, हम इधर उधर देखते हैं सब, लेकिन अपने अंदर जब हम जाकर अपने अंदर की झांकी का दर्शन करते हैं, अपने अंदर के भगवान का दर्शन करते हैं, तो तब हमारा ध्यान उन्नत अवस्था में चला जाता है और हमें जो विचार हैं संसार के विचार फिर विचलित नहीं करते। देन यू विल बी एबल टू रिमूव द वीकनेसेस ऑफ योर हार्ट। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर जो ये कई जन्मों के संस्कार हैं मिश्रित, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, तो इनमें से बुरे संस्कारों को हमको शुद्ध करना है, यही समस्या है। तो उसको हम कैसे करेंगे? थोड़ा ध्यान, थोड़ा कर्म, थोड़ा जप, थोड़ा सत्संग। तो इसके साथ ही जीवन जो है रसमय हो जाता है। तो उस जब ऐसा होने लगेगा तो फिर आपको अपने ऊपर
दुख नहीं लगेगा कि अब ऐसा हुआ वैसा हुआ। इवन व्हेन द वेव्स ऑफ प्लेजर्स एंड पेन सर्ज इन डेली लाइफ, जीवन है, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। राजा हो या रंक, यहाँ तो सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। तो हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन भय से नहीं, प्यार से, अमृत की धारा से, कि वो कितना सुखद मौसम होगा कि हम तैयारी करके अपने भगवान, जैसे हम अपने घर आते हैं वेकेशन के बाद, तो कितना अच्छा लगता है, कितना ही सुंदर जगह हो, लेकिन अपना घर अपना ही घर है। तो आपका वास्तविक घर ये नहीं है जहां पर अभी हम सत्संग कर रहे हैं। घर कहाँ है? भगवान के वास में। जब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, वही आपका असली घर है। तो वो जब आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी, तो दुख अब स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। शारीरिक तो रहेगा, शरीर में सुख दुख आते रहेंगे और कष्ट आता रहेगा, लेकिन मन चित्त आपका प्रसन्न रहना चाहिए। वो तब संभव होगा जब आप इंटेग्रल योगा, संपूर्ण योग को अपना लेंगे। यू मस्ट टर्न योर विजन टू द ओशन ऑफ द सेल्फ। तो ये जो आत्मा है, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, जो भी आपको पसंद आएगा, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो जब आप ऐसे सोचते हैं, तो आपको अंदर एक समुद्र की सी विस्तारता दिखती है, यू सी दैट एक्सपेंशन, और उसके अंदर आपको एंडलेस ब्लिस दिखता है। एंडलेस मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं है, इतना सुखद अनुभव, जैसे आपको डीप स्लीप में अनुभव होता है। इतना अच्छे आपको जब गूढ़ निद्रा आता है, तो आप सब भूल जाते हो, आपको नहीं याद रहता कि इस समय मैं डॉक्टर हूं, या मेरा ये घर है, या मेरे इतने बच्चे हैं, या ये है। तो उस समय आप समय भी से भी ऊंचा उठ जाते हैं, और स्थान से भी, ना समय रहता है ना स्थान रहता है। तो ऐसी ही अवस्था को, जिसको हम हमेशा के लिए, कभी भी अंत ना होने वाला सुखद अनुभव हो, वो भगवान बताते हैं आपको प्राप्त हो। दाइन योर्स इन द लॉर्ड, स्वामी ज्योतिर्मयानंदा। तो ये गुरु जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, आपके जीवन में जीवन भी अच्छा बीते और हमारा परलोक भी सुधरे। यही इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य हम सबका रहता है। और हमारे अंदर करुणा, मैत्री भाव और कंपैशन, लव, ये सब बढ़े, तभी हम सही माने में सत्संग कर रहे हैं। वरना तो कितना कुछ कर लो, तो जब तक अंतःकरण में नहीं जाता, तब तक थ्योरेटिकल रह जाता है। बस इतना बात है। तो चलिए अब हम अपना एक छोटा सा भजन कर लें। इसमें 4 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन हम आज 2 ही करेंगे, क्योंकि इस समय हम थोड़ा ही रहता है हमारे पास। तो ऐसे करके फिर यही हम अगले बारी में खत्म कर देंगे, जैसे हम भज गोविंदम करते थे, ऐसे ही। महाकाल त्रिपुरारी, महादेव शुभकारी। महाकाल त्रिपुरारी, महादेव शुभकारी। हम आए शरण तिहारी, कर मन में ज्योति हमारी। महाकाल त्रिपुरारी, महादेव शुभकारी। महाकाल त्रिपुरारी, महादेव शुभकारी। चंदा तेरे माथे पे, जटा में कल कल गंगा। चंदा तेरे माथे पे, जटा में कल कल गंगा। भस्म रमी है तन पे, लिपटे गले भुजंग। भस्म रमी है तन पे, लिपटे गले भुजंग। शंभु तांडवकारी, महादेव शुभकारी। शंभु तांडवकारी, महादेव शुभकारी। हम आए शरण तिहारी, कर मन में ज्योति हमारी। महाकाल त्रिपुरारी, महादेव शुभकारी। गणेश तेरे दाएं विराजे, बाएं में माँ पार्वती। गणेश तेरे दाएं विराजे, बाएं में माँ पार्वती। कार्तिकेय पास खड़े हैं, भक्त करें भक्तारती। कार्तिकेय पास खड़े हैं, भक्त करें भक्त
तारती। हे भोले भंडारी महादेव शुभकारी, महाकाल त्रिपुरारी महादेव शुभकारी, हम आए शरण तिहारी, कर मन में ज्योति हमारी, महाकाल त्रिपुरारी महादेव शुभकारी, महाकाल त्रिपुरारी महादेव शुभकारी, महाकाल त्रिपुरारी महादेव शुभकारी। हरिओम। तो आज हम भागवतम में शुरू करेंगे तृतीय स्कंद का अथ त्रयोदशो अध्याय, 13th चैप्टर। ये प्रश्न नंबर 292 पे रहेगा, जो लोग अध्ययन करना चाहेंगे बाद में। तो ये वराह अवतार की कथा है। भगवान ने कई अवतार लिए हैं, जिसमें से 10 प्रमुख अवतार माने जाते हैं, लेकिन भागवतम में 24 आते हैं, 24। तो वराह अवतार की कथा आज हम श्रवण करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, मुनीश्वर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। जैसे छोटे बच्चों को अपनी नानी से कहानी सुनना अच्छा लगता था, ऐसे ही विदुर जी को भी सत्संग, जो भी सत्संग भक्त लोग हैं, वो सत्संग से परे नहीं रह सकते। कुछ भी छोड़ के सत्संग, जैसे मधुमक्खी मधु बनाती है, हनी बनाती है, ऐसे ही सत्संगी भाई बहन सत्संग के बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही विदुर जी को सत्संग अति प्रिय है, तो इसीलिए उन्होंने मैत्रेय जी से, देखिए कब से हम विदुर जी की कथा सुन रहे हैं, और वो तरह तरह के संतों से मिलकर ज्ञान के अपना अर्जित कर रहे हैं पुण्य। तो विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया। अब ये बात हो रही है क्रिएशन की, अर्थात जब पहला पुरुष और पहली स्त्री इस धरती पर आए थे, तो मनु से ही वर्ड बना मैन, जिसको हम मैन बोलते हैं, मैन एंड वुमेन, वो भी वहीं से ही निकला है, MAN। लेकिन शुरू में ये हमारे सनातन धर्म, बिकॉज क्लियरली वी आर द ओल्डेस्ट विदाउट अ डेट स्टैम्प, हमारा ये समय स्थान की हम उसको महत्ता नहीं देते, 200 मिलियन 300, वी से इट्स टाइमलेस। तो उस समय ब्रह्मा जी की क्रिएशन से जब ये स्वयंभव मनु आए थे, ये पहले मनु थे। इसके बाद देखिए, हम आपने सुना होगा एक वर्ड, उसको बोलते हैं मनवंतर, है ना। मनवंतर रियली इज कॉल्ड मनु अंतर। एक एक मनु 71 चतुर्युगी तक रहता है, 71। तो 71 चतुर्युगी जब समाप्त होती है, तो दूसरा मनु आता है, फिर तीसरा मनु आता है, ऐसे ही कला। और इनके अंडर फिर प्रजापति रहते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति, दूसरे तीसरे, इनका कार्य संचालन का रहता है। तो विवस्वत मनु चल रहा है। जब आप कभी पूजा कराएंगे किसी पंडित से, वो ये सब बताता है कि अभी इस समय ये वाले मनु चल रहे हैं, यहाँ से जब ये खत्म होगा तो यहाँ पर। ऐसे ही ब्रह्मा जी का भी आयु है, विष्णु जी का भी आयु है। वी आर ऑल अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स। हम लोगों का 100 years बोलते हैं, ऑल्दो नॉट मेनी ऑफ अस क्रॉस दैट मार्क समटाइम्स। सो ऐसे ही है। तो उस समय ये जो मनु, एक चतुर्युगी, वन साइकिल ऑफ सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग इज 3,200,000 years। तो क्या होता है, दिव्य दिव्य वर्ष 48, दिव्य वर्ष 4800, मतलब टाइम्स 360। वहां पर हमारे 360 दिन, देवताओं का एक दिन। तो हम 360 साल अगर जिए, तो उनका एक ही दिन वहां पर एक ही साल होता है, ऐसे क्वांटिफिकेशन होती है। और पितरों के, जो हमारे डिपार्टेड सोल्स हैं, फादर्स, ग्रैंड फादर्स, ग्रेट ग्रैंड, जो भी 3 generations के डिपार्टेड सोल्स, उनका हमारा उधर हमारा 1 month, उधर उनका 1 day। समझ गए। तो इधर हमारे 30 days इज 1 पितृ डे, एंड अवर 1 year देयर इज 1 देवलोक डे।
ऐसे ही जैसे हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑल, ऐसे ही ये सब है। तो मनु में एवरी मनु ट्रांसफर्स आफ्टर 235 million years or so. Those of you who may like to say अच्छा कितना समय, तो 235 million years में एक मनु बदलता है। ऐसे कितने असंख्य मनु आके चले गए, तो प्रलय और ये सब चलता रहता है। बट दिस वाज द बिगिनिंग वन, जो हम बात कर रहे हैं स्वयंभुव मनु की, और इनकी पत्नी थी शतरूपा जी। तो बोले आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभुव मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए कि हाउ डिड दे कम। इससे पहले देखिए सृष्टि होती थी मानसिक, जैसे ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष निकले, उनके वहां से वो सनत कुमार निकले, और लक्ष्मी जी ने मिट्टी को बनाकर फूका और गणेश जी निकल आए। ये मजाक नहीं है, डोंट थिंक पता नहीं हमारे सनातन धर्म में ठीक भी है कि नहीं। नो नो, एब्सोल्युटली दिस इज हाउ एवरीथिंग वाज। दोज पावर्स आर मच ग्रेटर देन व्हाट वी कैन इमेजिन। सो उसके बाद व्हेन दे वांटेड टू प्रोक्रिएट, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को बहुत सोचना पड़ा कि हम अब इसमें कैसे करें कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाए। जैसे यहाँ पर अब हम लोग कंप्यूटर से बड़ा बड़ा मशीन निकाल लेते हैं टू ऑटोमेट थिंग्स, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने फिर मैथुनी सृष्टि बनाई। ही सेड क्रिएट अ मैन, क्रिएट अ वुमेन, लेट देम रिप्रोड्यूस बाय uniting with each other, so the process will automatically work. So for human beings, this is the only way we know how to produce kids, bring a new life. लेकिन that's not the only way in other lokas even today. So ये समझना आवश्यक हो जाता है कि उस समय ब्रह्मा जी भी जब ये सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, देखो भगवान विष्णु के मानसिक रूप से ब्रह्मा जी का उत्पादन हुआ था। तो ऐसे ही ये बताते हैं, मुझे इनका मनु का चरित्र बताइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। तो विदुर जी बोलते हैं, जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणाविंद विराजमान हैं, उन भक्त जनों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का मत है। मतलब क्या, कि जब आपका ज्ञान बहुत ऊंचा चला जाएगा तो फिर वो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। मीनिंग नो मोर ईगो, यू डोंट नो एनीथिंग, यू नो एवरीथिंग बट यू आर हम्बलर। जिस भी पेड़ में बहुत फल लग जाते हैं वो स्वतः ही झुक जाता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो ऐसा नहीं बनना है कि ज्ञान ही ज्ञान, शुष्क ज्ञान लेकर हम बैठ जाए, सबसे आर्ग्यू करते फिरें कि इस बुक में ये लिखा, इस बुक में ये लिखा, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। वो अज्ञान है, वो हमको फंसा देगा। तो भक्ति, आंखों को नम करके विराज, अपने आप को बिल्कुल भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। और जब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर यही फल मिलता है। जैसे विदुर जी बता रहे हैं कि फिर भक्त जनों के गुणों का श्रवण करने से हमारी भी भक्ति बढ़ती है। जब हम नवदा भक्ति के बारे में पढ़ते हैं, या शबरी माता के, या मीरा के, तो इन सब चीजों से हमारे अंदर में भी वो स्पंदन होता है। तो श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, विद रिमेंबर, शुकदेव जी ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। तो राजन, विदुर जी के सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय जी का रोम रोम खिल उठा। तो मैत्रेय जी भी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, और ये भी एक बहुत उत्तम भक्त हैं। विदुर जी धर्मराज के ही ये रूप हैं। तो श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभुव मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भार्या मतलब स्पाउस, वाइफ। तो शतरूपा इनकी इनकी पत्नी थी स्वयंभुव मनु की। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट क्रिएशन। तो जो पहले पिता उनके थे, कौन हुए? ब्रह्मा जी ही हुए, वहीं से ही इनकी उत्पत्ति हुई। तो तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। अच्छा, उनमें इतने अच्छे गुण क्यों थे?
क्यों भाई? क्योंकि आजकल क्यों इतनी संतानें कलयुग वाली हो गई हैं, इधर उधर भागती हैं सब कुछ, क्यों? क्योंकि संस्कार बिगड़ रहे हैं। उस समय संस्कार, ब्रह्मा जी ने कितने साल तक तप किया था, विष्णु जी ने खुद उनको ज्ञान दिया, वो नाल में गए, यहाँ गए, बोले तपस्या करो, ध्यान करो। तो जब भी हम तप करते हैं हमारे अंदर शुद्धता होना स्वाभाविक है। इट इज बट नेचुरल दैट वी विल गेट द पॉजिटिव संस्कारास। तो उससे बोले कि आपकी सेवा, ये भी शत्रुपा और हस्बैंड वाइफ एक मत होकर जुट के दोनों ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर बोले अब हम आपका कौन सा काम बनाएं। एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट रूल ऑफ ऑर्डर वाज क्रिएट, प्रोक्रिएट, लेट द वर्ल्ड फ्लो विद पीपल। तो ऐसे ताकि हम इस संसार में आगे बढ़ सकें। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमसे हो सकने योग्य किसी एक ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा, किसी ऐसे कार्य के लिए, एक नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, बट जो भी कार्य आप बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन ऐसे कार्य करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सदगति प्राप्त हो सके। देखो उस समय लोग कभी परलोक नहीं भूलते थे। आजकल की लोग जो हैं इधर उधर खो रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में केवल एक ही गाय का बैल का टांग बचा है, तीन तो फूट चुका है, धर्म सत्य और वो। तो इसी तरीके से, लेकिन आप सब लोगों को भगवान अपने शरण में रखे हैं, तभी आपको सत्संग प्रिय है। लेकिन ऐसा कलयुग में आता है कि 10,000 ईयर्स के बाद और अराजकता आ जाएगी। मोर एंड मोर पीपल विल डू व्हाट दे फील लाइक, नॉट बिलीव इन रिलीजियस राइट्स एंड कस्टम्स। तो फिर अंत में कल की अवतार आएंगे। अभी आपने ऐसे सुना होगा विष्णु रथ के घर में उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसी मान्यता है, और अभी से ही उनके वेलकमिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इतना धर्म है हमारे इसमें भारतवर्ष में। तो परलोक में सदगति प्राप्त हो, अर्थात कि परलोक कभी नहीं छोड़ते थे। वो बोलते थे संसार में भी सुख मिले और मरने के बाद भी हम अपना कल्याण करें। तो इसीलिए ये ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगे कि जो भी हम करें शास्त्र अनुसार हो, मीनिंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। दैट्स व्हाई वी से डोंट डू रॉन्ग थिंग्स, डू गुड थिंग्स, डोंट कमिट सिंस। व्हाई? बिकॉज देयर इज दैट डिवाइन अकाउंटेंट चित्रगुप्त जिनका नाम है, वो एक एक हमारी थॉट को भी पकड़ लेते हैं, जो भी हर्टफुल या बुरी थॉट है। तो इसीलिए गीता में भी भगवान यही बताते हैं कि कर्म करो और फल से आसक्ति नहीं रखो। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा तात पृथ्वी पते, तुम दोनों का कल्याण हो। ब्रह्मा जी कितने, जैसे कोई बच्चे पूछने आए अपने माँ बाप को मान देते हैं, आदर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो माता पिता को कितना अच्छा लगता है कि अच्छी संतानें हैं, हमारा जीवन सार्थक हुआ। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी कहा इनको, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यों कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया। विच मीन्स व्हेन यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, व्हेन यू गिव ऑनर टू योर एल्डर्स, तो हर तरीके से अच्छा ही होता है, आपको भी आशीर्वाद मिलता है, मंगल होता है, और उस घर में भी सुख सुख शांति रहती है। तो मुझे आत्मसमर्पण किया, मतलब ही ब्रह्मा जी फेल्ट वेरी गुड। बोले वीर पुत्रों को अपने पिता की इस रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव न रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तो ब्रह्मा जी ने भी इस बात का अनुमोदन किया, खुश भी हुए, और यही बताया कि सब इस बात का अनुसरण करें, बिकॉज वट एवर द लीडर्स डू पीपल फॉलो। तो जो बड़े, इसीलिए लीडर्स के ऊपर, साधु संतों के ऊपर, जो भी बड़े बड़े हमारे समाज के निर्माता हैं, उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। अगर वो गलत काम करेंगे तो सब माठा हो जाता है, मलिया मेट हो जाता है, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर रक्षा कौन करेगा, वो सब भी करप्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। तो उनको इंस्ट्रक्शन क्या दिए? दे वांटेड टू हेल्प आउट। तो भगवान उनको बोले, ब्रह्मा जी, कि नाउ यू क्रिएट, procreate, but in an ethical, responsible manner, not in passion and lust only. That is not the purpose of bringing
क्रिएशन इन द वर्ल्ड, तो इट शुड बी डन फॉर एथिकल रीजंस। तो उनको जब आप इस धर्म संसार में लेके आओगे तो आप उनकी फिर धर्म पूर्वक इनकी पालन पोषण करो और यज्ञों से हरि भगवान हरि की पूजा करो। क्यों? क्योंकि ये धरती, ये आकाश, ये पृथ्वी, जल, वायु, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर और सांस, ये सब वहीं से ही तो आए हैं। तुमने अपने आप को थोड़ी बनाया है, वो सब बनाने वाला कोई और है। तो राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। अर्थात जो भी काम आपको दिया जाए, जब वो आप अच्छे तरीके से करते हैं तो सभी को प्रसन्नता होती ही है, स्वाभाविक है। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने अनात्मा का ही अनादर कर देते हैं, अपनी आत्मा का। तो जो लोग भक्त नहीं है या भगवान में विश्वास नहीं रखते, या बोलते हैं अरे साइंस तो ये बोलती है, ये तो ऐसे है तो वैसे है, बट दिस बट दैट, हमेशा कुछ ना कुछ मीन में एक निकालते रहते हैं, तो वो लोग भगवान की धरती में रह के जिस थाली में खा रहे हैं उसी में ही छेद कर रहे हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं है। लेकिन every action, like science teaches you, has a reaction. So if that reaction is negative here, you will get back the negative at some other time, whether in this life, 10 years from now, 10 births from now, लेकिन कभी ना कभी होगा। उसका एक ही उपाय है कि जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये बीज उपजते रहेंगे। तो इसीलिए अच्छे संस्कार होना बहुत आवश्यक है। और भगवान अगर प्रसन्न नहीं हुए तो फिर तो सब यज्ञ, तप, कीर्ति, भवन, सब कुछ जो मर्जी कर लो, वो सब जैसे होता है एनी बिग नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो ओनली बिकम्स अ जीरो। तो यही ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो और धरती पर भी आनंद लो और अपना पुण्य भी कमाओ। तो मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, ये स्वयंभुव मनु, प्रथम मनु। इसके बाद कई मनु आ चुके हैं, अभी विश्वत मनु का वो समय चल रहा है। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरी और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। तो उस समय कैसा था समस्या कि स्थान भी तो चाहिए रहने के लिए, आप प्रोक्रिएशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो देयर वाज नथिंग, गॉड जस्ट क्रिएटेड द फर्स्ट बीइंग। तो उसके बाद जैसे आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो कितना मेहनत लगता है, यू हैव टू डू अदर थिंग्स एंड ऑल। तो ये भी बोलने लगे मनु कि अब हम आगे संतान बनाएंगे तो आगे जिएंगे कैसे, आगे कैसे चलेंगे। तो देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। तो उस समय प्रलय, जिसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, वो स्टेट थी। उसके बाद क्रिएशन होता है। तो डिसोल्यूशन में ये दिस अर्थ इज इन द रसातल, एकदम नीचे जो है, कई तलों के नीचे धरती थी, तो ये डूबी हुई थी। अब आप इस देवी का उद्धार करने का प्रयत्न कीजिए, मतलब हमारा, ताकि हमारे रहने का स्थान बन सके, हम यहाँ पर सुखपूर्वक रह सकें। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं, क्योंकि देखा हो कि धरती तो डूबी हुई है। देखो, तभी वो आप देखते हो विष्णु जी की जहाँ पे क्षीर सागर में लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं और वो नीचे शेषनाग की शैया पर बैठे हैं और वो तल है। तो अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि धरती को हम कैसे अब लाएं, बात तो सच है। तो जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल में चली गई थी। तो रसातल, जैसे आपके ऊपर के 7 लोक हैं, ऐसे ही नीचे के 7 लोक हैं। आपके ऊपर के क्या हैं? भू, भुव, स्वः, महा, जनः, तपः, सत्यम, ब्रह्म, फिर पर ब्रह्म। ऐसे हम ऊपर पहुंचकर इन ये पर ब्रह्म में कोई लोक नहीं रहते, दैट इज द परपेचुअल धाम। कुछ लोग उसको, जो भक्त हैं उनको वैकुंठ बोल देते हैं, और जो ज्ञानी हैं उसको बोलते हैं आत्मा, जो है आत्मा राम, आत्म विराम, मतलब समुद्र मिल जाए, नदी समुद्र में मिल जाए, ऐसी अनुभूति की भगवान में मिलने का सुख, अद्वैत। सो फ्रॉम डुअलिटी यू मूव इनटू नॉन डुअलिटी। लेकिन नीचे के लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल,
अंत में पाताल आता है। तो पाताल से एक लेयर ऊपर आप समझ लीजिए रसातल, वहां तक नीचे धरती थी। तो हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा ये काम पूरा करें। देखिए शुरू में भी ब्रह्मा जी खोए हुए थे कि मैं क्या करूं, सृष्टि की रचना कैसे करूं। तो भगवान बोले तप करो, पेनेंस करो। वही हम आजकल करते हैं, और हमेशा जब भी हम भगवान का तप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, वो सब तप में ही आता है। तो निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनकी नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। जो है नासिका में से, लाइक नॉस्ट्रिल में से, उनके नॉस्ट्रिल में से छोटा सा एक जो है एंटिटी, जो एक शिशु की तरह वरा होता है, जैसे जंगली सुअर जिसको बोलते हैं ना, बोर, आई थिंक इंग्लिश में द डेफिनेशन वुड बी अ बोर, जिसके कड़े दांत भी रहते हैं। सुअर के तो दांत नहीं रहते, सो वी कैन नॉट कॉल इट अ पिग, इट्स लाइक अ जंगली बोर विद जैसे भैंसे के दांत होते हैं ऐसे ही उसके भी दांत होते हैं दो, बट इट लुक्स लाइक अ पिग अदरवाइज। तो वो वैसे वरा शिशु निकला। कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात तो ये हुई कि आकाश में खड़ा हुआ ये वरा शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। सो इमीडिएटली ही ग्रो अप। हमारे को देखो, छोटे बच्चे को बड़ा होने में कितना 1 साल लगता है, तब हम कुछ कदम रखना सीखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि भगवान है, भगवान का जो रूप है वो मानवीय लीला नहीं रहती। ही डज अकॉर्डिंग टू वट एवर ही विल्स, अकॉर्डिंग टू हिज ग्लोरी, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम। तो अलग अलग समय में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। तो जब भी कष्ट होगा, भगवान किसी न किसी रूप से आकर रक्षा करेंगे। अभी कष्ट क्या था कि रहने का स्थान ही नहीं है, सृष्टि तो बन गई, बट हाउ विल पीपल सर्वाइव, व्हाट विल वी डू। तो उस विशाल वरा मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादिक और स्वयंभुव मनु सहित ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अभी सोच ही रहे थे कि अरे ये क्या हुआ, एज इफ दे वर हिप्नोटाइज्ड। शुकर के रूप में आज ये कौन दिव्य प्राणी यहाँ आकर प्रकट हो गया है, और ये कैसा आश्चर्य है। मतलब व्हाट एन अमेजिंग मिरेकल दे वर विटनेसिंग। ये अभी अभी मेरी नाक से निकला था, छोटा सा अंगूठे के पोरे के बराबर भी नहीं था। मतलब लाइक योर फर्स्ट हाफ ऑफ योर थंब, लाइक इतने छोटे से निकले थे। ऑब्वियसली नॉस्ट्रिल कितना बड़ा होता है, तो थोड़ा सा ही नॉस्ट्रिल में से निकले, एंड देन ही स्टार्टेड टेकिंग दैट बिग आकार। पहले तो ये बड़ा छोटे से थे, किंतु एक क्षण में बड़ी भारी शिला के समान हो गए। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन की बात, मन को मोहित कर रहे हैं। सो दे अंडरस्टूड इट इज गॉड डूइंग हिज लीला। लीला इज ऑलवेज इल्यूजन, मतलब उनका चमत्कार हो रहा है। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सो ही केप्ट ऑन ग्रोइंग, so from an elephant to as big as a mountain। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं की प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। उनकी आवाज और ध्वनि, रेजोनेंस साउंड इतनी स्ट्रांग कि सब जगह उनकी ध्वनि सुनाई देने लगी। तो वरा भगवान की मायामय घुरघुराहट सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों से परम पवित्र मंत्रों की स्तुति करने लगे। तो इमेजिन, जैसे हम आप भगवान को चाहते हो और भगवान का रूप दिखना शुरू हो जाए, उनकी ध्वनि सुननी शुरू हो जाए, तो ऐसे ही ये साधु संत जो बड़े बड़े लोकों में थे, अभी आपको बताया जना तपा सत्यम, इन सब लोकों में उनको सुनाई देना शुरू हो गया भगवान की ये resonance। अर्थात once you are in that spiritual frequency you can catch it, if you are not at that level then you will not know। ये बात है। तो भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने देवताओं के हित के लिए गजराकर सी लीला करते हुए जल में घुस गए। तो उनका मिशन यही था वराह अवतार का, कि उनको धरती को रसातल से निकालकर
ऊपर लेके आना है। तो वो उनकी कृपा, क्यों उन्हीं को कार्य करना था, क्योंकि ये कार्य किसी और के लिए संभव नहीं था। सम थिंग्स आर डिवाइन, जैसे भगवान राम उतरे धरती पर रावण का वध करने के लिए, बिकॉज ही वॉज अदरवाइज ही कुड नॉट बी किल्ड बाय एनी नॉर्मल पर्सन। इस तरीके से तो पहले वे शूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी बड़े बड़े बाल भी थे उनके, जैसे एक वाइल्ड बोर इमेजिन कीजिए, बहुत बड़ा। तो उनके बड़े बड़े खुर और बाल और उनको बादलों को आघात कर रहे थे, और उनकी सफेद बड़ी बड़ी दाढ़ें थी। लेकिन भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, मतलब जिनके लिए हम यज्ञ करते हैं, बिकॉज वी प्रे टू हिम, ही इज दैट। बट ही हैज टेकन द फॉर्म ऑफ अ बोर राइट नाउ, शुकर रूप में, एंड ही कैन टेक एनी फॉर्म्स। कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, आप जानते ही हैं, कभी परशुराम के, कभी राम के, कभी कृष्ण के। तो अलग अलग भगवान, कभी पशु रूप में, तो कभी और वो मछली मत्स्य अवतार के रूप में भी आए हैं। सो ही कम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीशीज फॉर हेल्पिंग दैट कॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। समय स्थान से वो ये नहीं देखते कि मेरे को मनुष्य ही बनना है, जिस भी चीज से कल्याण हो सके उस रूप को वो लेकर उसमें आते हैं। तो उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि उनकी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर से बड़े सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। अर्थात अपने भक्तों को भगवान कभी भी क्रूर नहीं दिखते हैं। जैसे कि जब नरसिंह अवतार ने उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था अपने नखों से, तो सब लोग बहुत भयभीत हो गए थे, लेकिन प्रहलाद एकदम शांत, और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में भर के बिठाकर चाटना शुरू किया। अर्थात द डेंजरस फॉर्म ऑल्सो is not so scary at all for devotees, क्योंकि वो उनमें उनका दिव्य रूप ही देखते हैं। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तो उसके वेग से समुद्र का पेट फट गया। अर्थात इतना जोर से गर्जना हुआ कि वो भीषण आवाज हुई, क्योंकि इतनी देर से सब शांत पड़ा था। आफ्टर डिसोल्यूशन नाउ क्रिएशन इज गोइंग टू कम। तो उस समय ऐसे जान पड़ता था मानो तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े जोर से बोल रहा है कि मेरी रक्षा कीजिए ओशन, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों को जल को चीरते हुए नीचे जल राशि के पार पहुंच गए, और वहां रसातल तक पहुंच गए। उन्होंने समस्त जीवों को, बिकॉज ही द होल क्रिएशन इज हिज, दिस अर्थ इज ओनली लाइक अ लिटिल पार्टिकल फॉर हिम। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए वो काम करना, लेकिन फिर भी ये लीला है उनकी, तो वो करते हैं ताकि हम सब ये सत्संग करें, ये डिस्कशंस करें कि कैसे कैसे ये उनके अवतार आए। जैसे रामायण में हम भगवान राम का, कृष्ण भागवतम में कृष्ण का, इस तरीके से लीलाओं का आनंद लेते हैं। यहाँ पर वो अजीत रूप में, शुकर रूप में आए। तो वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा। अब पृथ्वी कौन है? उन्हीं की पत्नी है ना, विष्णु भगवान की पत्नी भूदेवी। भूदेवी पृथ्वी देवी, तो अपनी भार्या को मिलने यही आ रहे हैं। जैसे शत्रुपा, मनु और शत्रुपा उनकी भार्या, ऐसे ही ये भगवान खुद विष्णु नारायण भगवान और इनकी भूदेवी इनकी भार्या, तो उस रूप में, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि स्वयं अपने ही उदर में उन्होंने लीन कर लिया था। तो भगवान फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी अपनी दाढ़ों पर रखकर लेकर रसातल से ऊपर आ गए। उस समय फाइनली ही ब्रॉट इट अप। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। देखो उस समय भी हम बताते थे कि ये गोल है ना, जो वरा के मुंह पे धरती दिखती थी, इट वॉज ऑलवेज राउंड। हालांकि यहाँ पर लोग बहुत देर तक यही सोचते थे कि द अर्थ इज स्क्वायर। बाद में फिर जब वो पता चला साइंस से, ये से, तो तब बोले अच्छा गोल है। लेकिन हमारा तो हमेशा से ही ज्योग्राफी को क्या बोलते थे? भूगोल, भूगोल, भूगोली, भूमि गोल, भूगोल। तो दैट्स हाउ वी वुड स्टडी इट। तो ये कोई नई बातें नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। यही हमारा धर्म का जो ये नियमित रूप से, even man, like I told you,
everything we are saying man and a woman, that came from Manu only. तो जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल से भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। हिरण्याक्ष, ये आप कथा जानते ही हैं, वो हिरण्यकशिपु का भाई था, तो उसका भी बहुत विष्णु से प्रकोप था। ही वांटेड टू टेक रिवेंज। तो जब ये लेके आ रहे थे, जैसे हम कोई काम बना रहे हो और उस समय कोई काम बिगाड़ने वाला आ जाए, तो यही बात हुई। और उसी समय भगवान ने उसका वध भी कर डाला, क्योंकि वो तो भगवान है। हिरण्याक्ष का वध किया और सिंह को जैसे हाथी को मार डालता है, एक ब्रेव सिंह जब गरजता है तो बड़े बड़े हाथी भी उससे डर जाते हैं, तो ऐसे ही भगवान ने भी इस वराह अवतार में उसका वध कर दिया, हिरण्यकशिपु का। फिर जैसे और भगवान धरती को लेकर ऊपर आ गए, तो उसके बाद सब वरा भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि अब ये भगवान ही हैं, क्योंकि उनकी नोक पर पृथ्वी धरी हुई थी और बाहर आकर उन्होंने पृथ्वी को अपने स्थान पर रख दिया, अर्थात जल से बाहर निकाल दिया। दैट इज वाई वी हैव ऑल दीज आइलैंड्स इवन टुडे ना, आपको दिखते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स। तो ये धरती भी एक तरीके से एक उस समय एक आइलैंड ही बन गई, क्योंकि इट वाज एवरीवेयर देयर वाज वाटर ओनली, तो उसके बीच में से धरती को निकाल के लाए। तो ऐसा हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। तो ऋषियों ने कहा कि भगवान अजित, अजित मतलब जो जीतते हैं, जिनको कोई हरा नहीं सकता, आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद त्रयी रूप से विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ये शुक्र रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। अर्थात अपनी भूमाता को, अपनी भार्या को उठाकर वो इस रूप में ले आए। तो देव दुराचारियों के आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये यज्ञ रूप है। जैसे भगवान का दर्शन आसानी से थोड़ी मिलता है, बहुत भक्ति से, तपस्या से साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को इसका आनंद हो पाता है। तो उसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद इत्यादि ये सब विद्यमान हैं। तो भगवान की उन्होंने बहुत इस तरीके से, बहुत गूढ़ तरीके से स्तुति की। इन्होंने महात्माओं ने, ऋषियों ने, भक्तों ने, अलग अलग लोकों में जो जो रहते थे, तो वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वे आपका स्वरूप ही है। मतलब वैराग्य मीनिंग डिस्पैशन, जब हमें संसार अच्छा नहीं लगे, भगवान अच्छे लगने शुरू हो जाएं। भक्ति डिवोशन की इतनी डीप हो जाए कि वो परा भक्ति में बदल जाए, और मन की एकाग्रता इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो समाधि में लीन हो जाए। तो वहां से जिस ज्ञान का अनुभव होता है, ये आपका स्वरूप ही है। थ्रू दैट वी गेट टू एक्सपीरियंस योर फॉर्म, तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। अतः आपको पुनः पुनः प्रणाम है। विद्या मीनिंग कि हम जिसको हम परा विद्या बोलते हैं, नॉट द वर्ल्डली नॉलेज बट द नॉलेज ऑफ डिवाइन, द नॉलेज ऑफ गॉड, द नॉलेज ऑफ नोइंग। जो ज्ञान आपको ये ज्ञान देता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाती है? कहीं नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर्स की डिग्रीज आपको मिलती हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं पढ़ाते। आई एम नॉट दिस बॉडी। एक्चुअली यू अर्न द डिग्री बाय लर्निंग यू आर द बॉडी ओनली। दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज दैट्स हाउ यू डू हार्ट ट्रांसप्लांट्स एंड यू डू बिग थिंग्स। वो भी, शरीर भी एक नाव है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन शरीर नाव ही नहीं है। ये याद रखना है कि इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ओनली, है ना। आपके अंदर, नाव के अंदर कौन बैठा है उसकी आवश्यकता है, उसकी रिसर्च करने की आवश्यकता है। दैट इज व्हाई यू नीड डॉक्टर्स फॉर द सोल। डॉक्टर्स फॉर द बॉडी आर प्लेंटीफुल, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दिस एंड दैट एंड हार्ट सर्जन्स एंड एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, हर तरीके के डॉक्टर्स विद्यमान हैं और बहुत बड़ा सेवा करते हैं इस धरती पर, क्योंकि वो शरीर का कष्ट दूर करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है मानसिक कष्ट दूर करना, वो भी अभी होना शुरू हो गया है, मेंटल इलनेस। उससे भी ज्यादा ऊंचा क्या है? आत्मा के कष्ट को दूर करना। अदरवाइज ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे
हरे मुरारे। सो वेदर वी आर, हम राजा हों या रंक हों, डॉक्टर हों या क्लर्क हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब यहाँ पर धरती पर थोड़ी देर के लिए आए हैं, इसके बाद डुगडुगी बजेगी और हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने क्या, अगर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया तो ऐसे तो कई जन्म होंगे, होते रहेंगे। इट इज एन एंडलेस साइकिल, एंड इन एवरी बर्थ वी विल डू समथिंग ओनली, वी विल डू गुड थिंग्स, वी विल एंजॉय, वी विल हैव अ फैमिली, बच्चे पैदा करेंगे, खाना पीना करेंगे, कुछ विदेश में घूमने चले जाएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे और मर के चले जाएंगे। तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि जो कार्य था, मुख्य कार्य जो आपको दिया गया था, वो तो हम करना भूल गए, बाकी सब हमने कर लिया। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि भगवान उन्हीं को दिखते हैं जो परा विद्या, अगर आपको परा विद्या प्राप्त हो, दैट इज द रियल नॉलेज। तो उद्धरेत आत्मात्मानम ना आत्मानम अवसादेत आत्मैव हय्यात्मनेव बंधुर। ये जो भगवत गीता का श्लोक है बहुत गूढ़ है, बार बार इसको पढ़ के ध्यान कीजिए कि आप अपने ही भविष्य के निर्माता हैं, खुद ही आप अपना कल्याण कर सकते हैं, और आपके अंदर ही शुभता और अशुभता दोनों है, वी हैव बोथ। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, then our journey starts going more and more towards the divine. Then of course we have already achieved the worldly things. Now the time has come to attain गॉड रियलाइजेशन, भगवान की ओर बढ़ें, भक्ति में ध्यान लगाएं, सेवा करें, इस धरती में जिस कार्य के लिए भगवान ने हमको भेजा है उसको संपन्न करें। तो पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई है पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। मतलब इतने बड़ा उनका आकार था कि दिस अर्थ लुक लाइक अ लोटस फ्लावर ओनली, इतना सुंदर उनका रूप सा दिखता था पृथ्वी का। तो ये ऐसे उन्होंने उनकी स्तुति करी, आपके ही तो अपनी माया से इस आश्चर्य में विश्व की रचना की है। तो वो भगवान को बोले कि भगवान आप ही की कृपा से देखो डूबी हुई पृथ्वी को आप निकाल लाए हो, और हिरण्याक्ष का भी आपने वध कर दिया है। तो इस हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, इसीलिए इसको हम पृथ्वी माता बोलते हैं, भू देवी बोलते हैं। और प्रत्येक दिन हम इस पे कितना भार रखते हैं, कितना कुछ हमारे शरीर का भार भी ये सहती हैं, बड़े बड़े पर्वतों का भी, नदियों का भी। तो इसीलिए सुबह उठने से पहले, पाँव नीचे रखने से पहले आपको ये मंत्र अगर आता है, कई लोगों को शायद आता होगा, समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात हे पृथ्वी देवी, जो आप बड़े बड़े समुद्र जो है, समुद्र में आपका वास था, वहां से आपको निकाल के लाए भगवान, और उसके बाद बड़े बड़े पर्वत भी आप संभालती हैं, अपने छाती पर रखती हैं। पर्वत स्तन मंडले, आपके स्तनों पर ये बड़े बड़े पर्वत बैठे हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, और आप विष्णु जी की पत्नी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। पाद स्पर्शम नमस्मस्व में। तो क्या करना चाहिए, अभी बेड में ही आप उठे ही हैं, अभी आपने ब्रश भी नहीं किया, सबसे पहले आप उठ के अपने हाथ में वो जो, सबसे पहले आपको वो 3 मंत्र बोलने चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के ऊपर देखो, कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच में देखो, कर मूले तू गोविंदा या कर मूले स्थिता गौरी, ऐसे दे आर सिनोनिमस, डजंट मैटर। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह अपना दर्शन करो। सबसे पहले अपने दोनों हाथ को इकट्ठा जोड़ के खोल के, ऐसे जैसे आप देख रहे हैं। तो पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ऊपरी भाग को देखो, कर मध्य सरस्वती मिडल, कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। मतलब कि सुबह हो गई है भगवान, सबसे पहला दर्शन हम आपका चाहते हैं, सेल फोन का नहीं, फेसबुक का नहीं, देखो नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे भी, कितना मैसेजेस आया, ऑल दैट विल कम लेटर। सबसे पहले ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। उसके बाद आप अपना नासिका चेक कीजिए, अपना नॉस्ट्रिल्स राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है, या दोनों चल रहे हैं। अगर आप एक अच्छे साधक हैं तो आपके दोनों चलने चाहिए आइडियली, बट इट्स नॉट ऑलवेज दैट केस, बिकॉज कभी हमारा अपान चलता है, कभी प्राण चलता है, ईड़ा पिंगला नाड़ी ना, दे आर कॉल्ड सुषुम्ना। सो वो एक राइट नॉस्ट्रिल में से पिंगला निकलती है, विच इज द सन एनर्जी, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल में से
ईड़ा विच इज द मून एनर्जी, तो वो मून वाली कोल्ड रहती है और राइट वाली जो सन वाली है वो हॉट रहती है। तो दोनों की वजह से उनके आपका साम्य टेम्परेचर रहता है। दैट्स व्हाई आवर टेम्परेचर इज ऑलवेज 98.7। जब ज्यादा बढ़ जाता है तो बुखार हो जाता है, नीचे चला जाता है तो एनर्जी लो हो जाता है। सो ऐसी भगवान की लीला है। तो उस समय आप अपना नॉस्ट्रल्स चेक कर लीजिए, बेड में ही है अभी, नीचे नहीं उतरे हैं, रिमेम्बर। तो अभी आप जब सूंघ रहे हैं तो देखिए अगर आपके दोनों नॉस्ट्रल्स अच्छे चल रहे हैं तो पहले ये अभी बेड पे ही अपने दोनों पाँव नीचे रखिए, धरती पर नहीं रखना अभी, नीचे रख के मतलब लाइक जस्ट यू आर सिटिंग ऑन द बेड एज इफ। देन यू डू दिस मंत्र, समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात हे माता, हे धरती माता, आप तो पूरे पृथ्वी का भार उठाती हैं, अब हम अपना भार और आपके ऊपर रखने जा रहे हैं, तो हमें क्षमा कीजिए, हमारे भार को स्वीकार कीजिए माता। इस भाव से आप पहला पांव कौन सा रखेंगे, जो ब्रेथ, जो नॉस्ट्रल आपका अच्छे से बह रहा है। सो इफ योर राइट नॉस्ट्रल इज फ्लोइंग प्रॉपर्ली, यू पुट योर राइट फुट. If your left nostril is breathing properly, then you put your left foot. And if both of them are flowing properly, then put both feet together. Then you stand up. तो ये दो मंत्र बन पढ़ के आप अपना उठिए, उसके बाद आप मुंह धोइए, ब्रश कीजिए, नहाइए, फिर अपना थोड़ा साधना कीजिए। देन यू डू योर डेली चोर्स। बट द मिनट यू वेक अप, इन दीज टू ओनली टेक यू 30 to 40 seconds. इट इज नॉट, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रिचुअल। एकदम आसान है, छोटे छोटे मंत्र हैं। तो उसके बाद क्या है, जब आपका दोनों सांस चलता हो, दोनों नॉस्ट्रिल्स चलता हो, देन यू शुड सिट फॉर मेडिटेशन। अगर आप लोग रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको पता है कि कितना बेनिफिट है दोनों। एक पहली तो डीप ब्रेथ लीजिए। जब आप डीप ब्रेथ लो, देखो आपका दोनों नॉस्ट्रिल से सांस आता है या केवल एक से आ रहा है या दूसरी से। तो यू कैन चेक दैट। बट टिपिकली इंडिया तो ये विश्व गुरु रहा है इस योगा का। और नेति क्रिया जो हम करते हैं, पानी डाल के आपको अपने नॉस्ट्रिल्स में रोज सुबह थोड़ा नेति करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल डू, बट इफ यू डू, सत्संग के बाद में हमको बताना आप लोग, आप में से कितने लोग नेति करते हो, अर्थात पानी डाल के सुबह अपना क्लेंजिंग कर लेते हो। ये बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा आपके, क्योंकि सब साइनसेस वाइनसेस भाग जाता है। ये नहीं है कि कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी कभी तो पड़ोगे, बट ओवरऑल योर हेल्थ एंड योर फ्री स्पेस ऑफ द वे यू ब्रीथ विल बी मच बेटर, मीनिंग प्राणिक फ्लो अच्छा जाएगा। तो जब आपके नाक का द्वार खुलेगा, नासिका खुल जाएगी, तो सांस का फ्लो जब अच्छा जा रहा है तो आपको मेडिटेशन भी अच्छा होगा, स्वाभाविक है। सो स्लोली दोज थिंग्स हैव टू बी डन। ये साथ में हमने आपको एक्स्ट्रा थोड़ा डाइवर्ट करके ज्ञान दिया है, क्योंकि भूदेवी की बात हो रही है और उन्हीं की स्तुति भी हो रही है। तो जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तो हमारे ऊपर शीतल जल की बूंदें गिरती हैं, जैसे भगवान की फुहार पड़ रही थी इन पे, संतों पे। तो उनके भीतर जन लोग, तप लोग, सत्य लोग सब पवित्र हो रहे थे भगवान की कृपा से। तो जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। हाउ कैन यू डिफाइन इन्फिनिटी? Infinity, there can, and plus there can only be one infinity, there cannot be two. If there are two, then one becomes limited, isn't it? तो इसीलिए हमारे जो है भगवान है, असीमित हैं, उसको असीमित तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो ये सब धर्म और हमारा प्रोसेस है टू रीच हिम, आर ऑल दी स्टेप्स टूवर्ड्स रीचिंग दैट इन्फिनिटी। तो उनके गुणों का पार तो कोई भी नहीं पा सकता। तो आपकी ही योग माया के सत्वादी गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। तो हमको तमस से आना है रजस में, रजस से आना है सत्वा में, सत्वा को बदलना है तुरिया में, लेकिन अधिकांश तरीके से सत्वा में ही रहना है। और रजस तमस को अपनी बेनिफिट के लिए यूज करना है। व्हेन वी डू एक्शंस वी नीड रजस, व्हेन यू रेस्ट यू नीड तमस। बट व्हेन तमस ओवरपावर्स यू, देन वी गेट इनटू डिप्रेशन, यू नो, लिथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो सब बीमारियां आने लगती हैं। और जब रजस बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वर्ल्डली थॉट्स, इंटॉक्सिकेशन, रनिंग हियर देयर, गॉसिपिंग,
jealousy, all these thoughts start coming. तो सत्वा जब रहता है तो then you feel like doing more prayers, more satsang, more purity, you like going to places that give you peace of mind. तो इसीलिए भगवान बोलते हैं सत्वा में अधिक रहोगे तो धीरे धीरे वो तुरिया में परिवर्तित हो जाता है. That can get you into that meditative experience. So श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वरा भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया, जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया. ही पुट द अर्थ ऑन दैट. सो इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए. बस काम हुआ, उसके बाद चले गए. तो भगवान कण कण में वास करते हैं, उनको देखना कि नहीं. लुक एट हिज ग्लोरीज everywhere. Look at the sun, the moon, the stars, the butterfly, the day, the night, everything, the beach, and how many grains of sand there are, infinite. इस तरीके से सब में भगवान है. विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है. मतलब भगवान में जब आप लग जाओगे तो पाप तो अपने आप ही धुल जाएंगे. जैसे छोटे बच्चे जब खेलते हैं, माँ बोलती है नहाओ नहाओ नहाओ, वो नहाना नहीं चाहते, लेकिन उनके फ्रेंड्स आते हैं, बाहर बारिश है, खेलते हैं, स्वच्छ भी हो जाते हैं, धुल भी जाते हैं अपने आप और मजा भी आता है. तो ऐसे ही सत्संग में यह है कि हमारा कल्याण निश्चित है, पाप ताप दूर खुद ही हो जाते हैं. साथ में आनंद अलग आता है क्योंकि हम भगवान से जुड़ रहे हैं, साथ साथ हम वो आनंद भी ले रहे हैं. तो जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अनंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं कि इस कलयुग में भी कोई तो है, कुछ तो बच्चे हैं जो मेरा ध्यान कर रहे हैं, जो मेरी ये बनाई हुई प्रथा को आगे चला रहे हैं, हमारा ये यज्ञ आगे बढ़ रहा है. तो भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं. उनके पास क्या कमी है? जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, हमारे शरीर को बना दिया, हमें सांस दे दिया, तो और क्या बचता है? उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है जब वही. तो इसीलिए भगवान से छोटा मोटा चीज नहीं मांगना चाहिए, केवल भक्ति मांगो. भगवान हमें अपने चरणों की धूल का स्थान दो, हमें अपने चरणों की धूली बना के रखो, आप ही के चरणों में हमारा जीवन बीते. बस सबसे बड़ा आशीर्वाद वही है, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए तो हाथी के पांव में सबका पांव, बस वो पहुंच गया, और क्या चाहिए. किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है? तुच्छ मीनिंग एवरीथिंग एल्स बिकम्स इमटेरियल. दिस मनी, गोल्ड, दिस दैट, हमारा शादी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं, वो सब ठीक है, प्रैक्टिकल वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, बट यू हैव दैट इन एवरी लाइफ. In every life you have had a child, a husband, this. So now if you get evolved higher and higher, then you will ask for the highest. भगवान को मांगो, उनकी भक्ति को मांगो. जो लोग उनके अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वह अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं. Which means to know God is to become God. That is what the meaning is here. वो अपने आप को ही दे देते हैं. मतलब फिर आप ये बताने लायक नहीं रह जाओगे कि ओ अच्छा, मैंने ना भगवान को ऐसे देखा था, मैं उनके अंदर होके आ गया हूँ, ऐसे दिखते हैं. तो ये नहीं आप कह पाओगे. क्यों? क्योंकि नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र ही बन जाती है, फिर उसके पास नदी बनने का ऑप्शन रहता ही नहीं. समझ गए? दैट इज व्हाई नो एनलाइटेंड पर्सन कैन टेल यू हाउ व्हाट एनलाइटनमेंट लुक्स लाइक, व्हाट विल इट बी, हाउ विल यू गेट इट, व्हाट इज दैट. दे गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस. भगवद गीता में दूसरे अध्याय में श्लोका 55 to 72 पढ़ना, चैप्टर 2. तो उसमें भगवान सब स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं. उसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि यू कैन वॉक ऑन fire, you can levitate yourself, you can create vibhutis. All these things are not needed. But he says, what he's saying, control your anger, control your lust, control your passion, purify yourself, come to me. Because हम भगवान के ही रूप हैं. जब हम उस रूप से भगवान को पाते हैं तो भगवान के अंदर ही समा जाते हैं, अपना परम पद भगवान देते हैं. ये यहाँ पर बताया गया है. तो संसार में पशुओं को छोड़कर अपना पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा से अपना
पान करके फिर उससे मन हटा लेगा। मीनिंग वी विल ऑल बी ग्लूड टू दैट, बिकॉज हमारा एक तो कल्याण होगा, दूसरा हमारा जो है जन्म मरण का चक्र भी कट जाएगा, और तीसरा बात की रुचिकर हैं, दे आर सो ब्यूटिफुली डन, सो नाइस, तो हमारा कल्याण भी होता है। तो इसी के साथ हमने ये अध्याय समाप्त किया। सब लोग हाथ जोड़ लें। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंधे वराह प्रादुर्भाव वानूरवर्णे त्रयोदशो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। राधे राधे, हरि ओम तत्सत। तो इसके साथ ही we finish, our timing is up, so we will open it to question and answers। जिसको भी कोई प्रश्न हो अभी पूछ सकते हैं, समय उत्तम है। हरि ओम तत्सत। स्वामी जी, जी अभी आपने बोला ना हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया और पृथ्वी को ऊपर लेके आए, राइट? हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, हाँ। हाँ। अच्छा, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आर टू डिफरेंट। they were brothers। देवर ब्रदर्स। एक तो विष्णु जी के अवतार थे ना, जिन्होंने ध्रुव की हेल्प की थी, राइट? वो थे, नहीं, जो थे हिरण्य, ध्रुव की हेल्प, नरसिंह अवतार की बात आप सोच रहे हैं? ओ, वो तो मैं ही प्रहलाद बदल थे। होगी। हाँ, तो प्रहलाद हाँ थे ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो विष्णु जी ने ध्रुव को तो दर्शन दिए थे वुड्स में, लेकिन वध किया था नरसिंह अवतार में। हाँ हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु वर टू डीमन ब्रदर्स, असुरिक भाई थे। तो उनकी विष्णु से बहुत क्रोध था, तो दिस इज व्हाई ही केम टू फाइट विद हिम जब वो धरती को ऊपर ला रहे थे। तो जब उनका भाई मर गया, हिरण्यकशिपु स्टार्टेड हेटिंग विष्णु इवन मोर, दैट ही हैज किल्ड माय ब्रदर। तो इसीलिए वो बोलते थे कि कभी इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन भक्त प्रहलाद जो थे, वो भगवान का ही नाम लेते थे, क्योंकि नारद मुनि के पास चले गए थे। तो ये सत्संग की ऐसी महिमा है कि सोचिए, जिनका असुर के घर पैदा हुए, लेकिन नारायण नारायण ही करते रहते थे, उनके ना। अपने। तो वो दैट इज, बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन क्या है? बट ये अपडेट था। नहीं, अब समझ आ गया मेरे को। दीज आर टू डिफरेंट। आई वाज जस्ट मेसिंग इट अप कि दोनों जैसे एक थे, कि एक को मार दिया और एक वहां पे वो क्या कर रहा था, ना ना, दूसरे वालों ने हेल्प की थी। ही वॉज द या एल्डर ब्रदर। नहीं, या हरिओम। आप समझ आ गया। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक बार और कल ही हम रामायण में पढ़ रहे थे कि वराह रामचंद्र जी जब उनके पुल बना के जा रहे थे, तो वराह को वराह के बड़ी हलचल मच गई ऊपर, कि हमने तो अपने ऐसे ही रामायण में ऐसे ही डिस्कस किया कि हलचल मच गई। तो उन भगवान ने उसको पकड़ लिया और अपने नाखूनों से उसके ऊपर वेद वगैरह सब लिख दिए। इज इट ट्रू? वो तुलसीदास आप जी की नहीं, रामायण तो में। ऐसा है वो, व्हेन यू आस्क दैट क्वेश्चन, लेट अस पुल दैट दोहा जहां पे आपने वो पढ़ा है, वो पढ़ के फिर हम बताएंगे। बिकॉज इन जनरल इट, रामायण इज वेरी डीप, सो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर हाँ, आस्किंग आई डोंट नो हमें। वही वो, जब हाँ, जो स्कंद है, दोहा है, जैसे अभी हम बोलते हैं तृतीय स्कंद 13वां अध्याय 4वां 47 श्लोक, तो दैट इज मैं वेयर। एंड आई एनकरेज लिख अभी ऑल ऑफ यू टू रीड। सुंदरकांड चल रहा है, सुंदरकांड का है पाठ। हाँ, तो हाँ, अगर तो सुन, सुंदरकांड में ही ना वो पार नहीं करते हैं जब हाँ, वो तो उसमें अपने उसमें वरा अवतार कहाँ से आ गए? मैं दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, आई डोंट नो। उसमें वरा अवतार की कहाँ? सुंदरकांड में तो वो हनुमान जी का कांड है पूरा, है ना? हाँ हाँ, पर जब वो जाते हैं ना, एक मिनट। आई थिंक शी इज कंफ्यूज विद अदर थिंग, मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो वो फिर हम साइड लाइन करके अलग से ये जी, डिस्कशन बाद करेंगे, में बिकॉज करेंगे। और कोई एवरीबॉडीज क्वेश्चन टाइम। पहले पूछना हाँ, चाहें क्योंकि स्वामी बाद अगर साहब? में, हाँ, या क्योंकि बाद में किसी और के करेंगे, भी अगर बाद में। क्वेश्चन हो तो वी कैन कैच दोज ऑल्सो। जी हाँ हाँ जी। हाँ। ठीक डॉक्टर है। साहब, आप पूछेंगे कुछ? हरिओम श्री राम जी। प्रणाम स्वामी जी। पापा जी प्रणाम, हरिओम। पापा जी का रेखा तो जी, पूरा आशीर्वाद है आप, हमारे ग्रुप पर, बहुत ज्यादा। हाँ, इनका बहुत, और आप सबको भी। और मीनाक्षी जी से तो हमारी ऐसे ही मुलाकात हो गई थी लास्ट वीक। हम कुछ और कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा सत्संग लास्ट वीक है, तो
अच्छा हाँ, अच्छा। ऑनलाइन हम ज्वाइन कर लिया था गलती से नहीं नहीं, शायद। बहुत अच्छा हुआ, आपका आपके दर्शन हो गए हमारे, हमको भी। और हाँ, हमें एक दर्शन हो और गए भी। आपके। हाँ, थैंक यू। ठीक है। एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? आई थिंक सबने इतना क्या। हाँ दिव्या प्लीज। प्रणाम स्वामी जी, हाँ प्रणाम जी, एवरीवन। हरिओम हरिओम स्वामी जी, दिव्या जी। आपने शुरू में कहा था ना स्वामी जी कि पहले तो ऐसे ही किसी भी उससे बना देते थे, एक और व्यक्ति को उत्पन्न कर देते थे, जैसे स्किन से ले लिया या जी, कुछ भी अपना नाखून। तो अब ये एक्चुअली साइंटिफिकली भी पॉसिबल हो रहा है, या क्लोनिंग हो रही है। तो करेक्ट, हर सेल में न्यूक्लियस तो है, जीन्स है, जेनेटिक मटेरियल है जी, हमारे हर सेल में। तो इवन फ्रॉम द स्किन वन कैन प्रोड्यूस। सो साइंटिफिकली ऑल्सो इट इज नाउ बिकम अ रियलिटी विच शोज कि जो भी हमारा पहले हुआ है, जन्मों ब्यूटिफुल। जन्मों पहले, सेंचुरीज पहले, उसमें हाँ, कोई ऐसा नहीं कि माइथोलॉजी है, इट वाज रियल। अब हम राइट। जब प्रूव कर लेते हैं तब हम कहते हैं अच्छा, और वैसे हम कहते हैं कि अरे ये तो सब फेक है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। Beautiful, Divya ji, and especially since you are yourself a doctor, you're coming it out from your, guidance will help many people understand it better. So that's what हम यही बोलते हैं, सत्संग का ये मतलब नहीं है कि केवल हम यहाँ पर आए 2 हफ्ते में एक बार और उसके बाद आप सब सुने। आइडिया ये है कि आप 26 लोग जो सुन रहे हैं, ये 26 रूप में आप सब लोग अवतार बनकर ये ज्ञान और बांटें सब जगह, क्योंकि वी वांट टू क्रिएट दिस स्पिरिचुअलिटी बॉम्ब्स दैट गो इनटू एवरीबॉडीज हार्ट। वरना देखो इजराइल में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, पीपल आर बिकमिंग ग्रीडी, नोबडी हैज टाइम फॉर एनीबॉडी टू टॉक, सब जगह दुख है। तो उसको, दुख को दूर करने के लिए आप जैसे लोग, चाहे एक भी इंसान के साथ आप बात कर लें, सत्संग कर लें, दैट इज all, lighting one small candle at a time is what we say. That's what my guru, that's how I am where I am today, following my guru's advice like that. And all of you are very very capable, very educated, beautiful souls and sincere. सबसे बड़ा बात है कि आप स्पेशली आपके पास जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं, यू कैन यूज दैट एंड लेवरेज इट एंड मेक। आजकल के बच्चों को समझाने के लिए we need people like you with PowerPoint explanations and this that, and that will have a very deep effect on the next generation. Abhi hum log to, most of us are older and all that, but all of you are in the perfect age group where we can give this Gen X and younger children these values. आजकल सबको मॉल्स में भागने का रहता है, बड़े बड़े पिज्जा खाने का शौक है, लेकिन हमारा ग्रंथ क्या बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेरी ब्यूटिफुली सेड दिव्या जी, आई एम रियली वेरी हैप्पी यू कनेक्टेड दैट. हरिओम. हरिओम. बड़ा हरि अच्छा लग रहा है स्वामी जी कि कैसे पृथ्वी उत्पन्न हुई, कैसे सब कुछ हुआ, मतलब बहुत ही आनंद विभोर करने वाला सा जी जी महसूस जी. है ना, कैसे। ये सब कुछ, ये हमारे सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर भक्ति है और आप उसको भक्ति भाव से सुन रहे हो. दैट्स द ओनली वे वी विल एब्जॉर्ब इट. अदरवाइज इसीलिए बोलते हैं श्रद्धा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज फेथ एंड अनकंडीशनल शरणागति. जब हम शरणागति करके कुछ भी काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी गेट द ब्लेसिंग ऑफ द डिवाइन एनर्जीज एंड सब अपने आप आता जाएगा, आता जाएगा. अब देखो ये कब शुरू किए थे थोड़ा थोड़ा, बट ऑल ऑफ यू आर ब्लूमिंग सो ब्यूटिफुली. आई रियली एम एंजॉयिंग दिस ग्रुप सो नाइसली. आप लोग सब समय से आ जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं. और कल्पना जी, आप, राम जी, आप सबका भी धन्यवाद, डॉक्टर साहब का धन्यवाद, एंड ऑल ऑफ यू who are here, क्योंकि we all have choices in life, right? हम कुछ भी कर सकते हैं. आप लोग तो जल्दी उठते हैं भारत में, इतना जल्दी सुबह उठ के आप, ये भी तप है, तपस्या है फॉर श्योर. तो बहुत अच्छा. थैंक यू मीनाक्षी जी फॉर दैट नाइस नोट. हरिओम. और कोई प्रश्न है तो बताइए. हरिओम. हरिओम जी. हरिओम तत्सत. स्वामी जी राधे राधे. राधे राधे छाया जी. नहीं, आपसे उमा बोल आपसे रही है, प्रार्थना उमा. है कि कभी काशी जरूर अच्छा आइए. अरे अवश्य आएंगे. काशी तो भोलेनाथ की नगरी है. आज तो भोलेनाथ का भजन भी हुआ है, तो आप जरूर आइए. वहां तो हम और आए स्वामी थे. जी हमने इंडिया में आके अभी 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, ऋषिकेश्वर और मल्लिकार्जुन. अरे वाह. तो अभी हमारे 11 हो गए हैं, बस एक केदार बाबा रह गए हैं, वो पता नहीं कब बुलाएंगे, लेकिन 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हम लोगों को. अति बहुत सुंदर, बढ़िया. अति
ही सुंदर, बहुत सुंदर। बट डेफिनेटली छाया जी, काशी तो बहुत सुंदर जगह है, और आजकल तो वो तो एक नया ऐसी अद्भुत स्थान बन गया है। कोई नहीं सोच सकता था कि काशी में इतना सौंदर्य आ जाएगा बाबा दोबारा विश्वनाथ से। जी, बिल्कुल। मणिकर्णिका घाट वगैरह तो बहुत जी, बहुत जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपके, जो आप जिस प्यार से भाव से आप बोलते हैं हमारे लिए वही बहुत है। लेकिन नहीं, भारत आप हम आ जाएंगे, जाइए। अगले वर्ष भारत हम जाएंगे, तो आप सबसे अगर जो भी मिलना चाहें, स्पेशली दोज ऑफ यू हु आर इन दिल्ली, आई विल बी इन दिल्ली, तो मे बी आई टेक्स्ट ऑल ऑफ यू, स्वामी या जी, आप, एक सत्संग आप दिल्ली में रख लीजिएगा उस समय, जो है ना, जब हाँ, आप जैसे आएंगे। जैसे प्रभु की इच्छा होगी, एक वो सत्संग हमें दिव्या जी जरूर हैं, करना दिव्या है। जी करा देंगी, वो तो बहुत मैनेज कर एक्सपर्ट हैं। स्वामी जी, we will eagerly wait for you. दैट विल बी। आप दिल्ली में कहाँ पे हैं दिव्या जी? विच प्लेस? Northwest Delhi, Northwest Delhi. अच्छा, थोड़ा हमें Still आइडिया not भूल भूल गया है कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ता है। जी, इंडिया प्रीतमपुरा, गेट से, प्रीतमपुरा और रोहिणी समझ लीजिए ना, रोहिणी। और रोहिणी, अच्छा, पूरा रोहिणी। मतलब इंडिया गेट से समझिए 40 minutes. Oh, very nice. Okay. ना ठीक है. So then we can do a Zoom satsang from Divya ji's place. All of us will attend. बिल्कुल। हाँ और स्वामी जी, हम लोग भी अभी दिल्ली में सब लोगों से मिलने वाले, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, तो हम लोग भी मिलेंगे। दिव्या जी अरेंज कर रही हैं, तो हम सब लोग एक मीटिंग रख के मिलेंगे आपस में, ठीक है, इन बहुत पर्सन भी सुंदर, मिलेंगे जी। बहुत सुंदर। आपका बहुत कल्याणमय हो आपका तीर्थ यात्रा, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबसे बड़ा बात तो वो है। जी, इम्पोर्टेंट बिल्कुल। टू कीप आवर हेल्थ इन गुड शेप। और कहाँ हैं भाल जी? यहाँ बैठे हैं भाल जी, मंजुला जी ठीक ठाक हैं? नमस्कार स्वामी जी। हरिओम। मंजुला जी, आपकी हरिओम। कैसी तबीयत है मंजुला जी की अभी? ठीक है, अच्छी है, वेरी गुड। ठीक है, जो रखना पड़ता है वो ऑक्सीजन। हरिओम। पापा जी की तरह ऑक्सीजन रखना पड़ता है। कोई बात नहीं, ठीक है, हरी इच्छा। अभी वो शरीर का बात हो रहा था। हाँ। इतने साल से टायर्ड हो गई, पर क्या करूं, छुटका नहीं, ठीक है, नो चॉइस। ना राइट बात है, लेकिन फिर भी स्टे स्ट्रांग। आपके साथ भाल जी हैं, हिम्मत करते रहिए। हाँ। ठीक है। Yes, Anybody स्वामी else? जी। Any other comments? किसी को और कोई प्रश्न हो या कमेंट उमा हो? जी शायद कुछ बोल रही थी, उमा पोपली जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस कलयुग में कब वो अवतार आएंगे जो ये चल रहा है पूरे विश्व में, कहीं कुछ। तो हनुमान जी जैसे, राम जी जैसे, कृष्णा जैसे, वो कब आएंगे ऐसे अवतार की जो कि इन दुष्टों का नाश करें और शांतिपूर्ण व्यवस्था करें? देखो, एक होते हैं अंश अवतार, एक होते हैं पूर्ण अवतार। अंश अवतार तो आप और हम भी हैं, हमारे अंदर भी भगवान का वास है। अगर हम 1% एट अ टाइम हम अपने आप को ही बदल लें, तो धरती में एक इंसान तो अच्छा हो गया ना। तो धीरे धीरे औरों को बढ़ाते जाएं, अपने सर्कल को बढ़ाते जाएं। पहली बात तो ये है। लेकिन आपका ये जो प्रश्न है वो कब आएंगे, ये संसार धरती कुत्ते की दुम की तरह है, ये कभी भी पूरी तरह से सीधा नहीं होगा। आप बोलो अच्छा, ये तो ये जैसे सीढ़ी हिल जाती है, ओवर टाइम सीढ़ी हिलती है, उसको सीधा करना पड़ता है। तो भगवान का काम केवल इतना ही है कि वो सीढ़ी सीधी करते हैं। और भगवान जब आते हैं, ये नहीं होता कि सडनली एवरीथिंग बिकम्स ऑल 100% गुड। जब भगवान कृष्ण आए थे, कोई दुर्योधन सुधरा? कोई धृतराष्ट्र सुधर गया? कोई नहीं सुधरे। तो शिशुपाल, कंस, ये सब इनका वध तो हुआ, लेकिन कुछ लोगों का जो भगवान को देखकर भी उनकी बुद्धि नहीं बदलती है, वो कर्म की गति है, वो चलती रहेगी, चलती आई है, चलती रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि यदा यदा ही धर्म से, जब पाप का घड़ा बहुत भर जाता है, तो अभी नहीं भरा है। ये कब आएंगे? ये कलयुग के अंत में आएंगे। कलयुग कितना बड़ा है? 432,000 ईयर्स का कलयुग रहता है, विच इज द शॉर्टेस्ट, 3.2 मिलियन में। तो अभी हम केवल 5,000 ईयर्स में है, विच मीन्स वी आर रफली एट 1.5% ऑफ कलयुग। अभी कलयुग में घुसे ही हैं, अभी तो खत्म हुआ है भगवान कृष्ण का एग्जिट, अभी हम चल रहा है, कलयुग चल ही रहा है। तो 10,000 ईयर्स के बाद उसमें लिखा है कि 9 साल की लड़की नानी बनेगी, ऐसा हमने सुना है। बट वो एक कलयुग उपनिषद है, वो सब है। तो ऐसे समय में फिर भगवान बोलेंगे अच्छा बहुत हो गया, फिर वो आएंगे, बट इट इज एट द एंड ऑफ दैट टाइम पीरियड. But what we have to do is not worry about
a super figure to come. We have to do जो आजकल के साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, और हम लोग खुद हैं. We are working in God's plan, in God's earth, and therefore purification is important. लेकिन अच्छे बुरे लोग तो हमेशा, कलयुग में भी, सतयुग में भी बुरे थे, कलयुग में भी, उसमें द्वापर में भी बुरे थे, और त्रेता में भी बुरे थे. जब देखो, जब कृष्ण थे तो कंस था, जब राम थे तो रावण था. तो ये अच्छाई बुराई खत्म नहीं होगी. अब ये विष्णु रथ आएंगे, कुछ देर के लिए सीढ़ी ठीक हो जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा हिलेगी, फिर कोई और अवतार आएंगे. तो दिस विल कंटिन्यू. जैसे लहरें आती रहेंगी, आप पूछो अब अगली लहर कब आएगी. अब अगली लहर क्या मतलब, समुद्र है तो लहर तो आती रहेगी. ऐसे ही आप इसको समझ लीजिए उमा जी. जी सर, हरिओम. बहुत सुंदर स्वामी जी, धन्यवाद. हरिओम. तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आई थिंक आपका भी समय हो गया है. अरे और प्रश्न भी. संतोष जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? संतोष जी. प्रणाम. मैं ये बता रही थी कि हमारे इस जन्म में तो नहीं आएंगे कल्कि भगवान, या तो मोक्ष प्राप्त कर चुके होंगे या फिर अगले किसी और जन्म में शायद मिले कल्कि. ठीक है डॉक्टर जी, संतोष जी, आप ऐसे सोचिए कि आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई डेस्टिनी. आप ये नहीं सोचिए कि हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, अब तो अब तो बड़े हो गए, ये हो गया. ऐसा कभी नहीं सोचना. जैसे कोई वो जो बूढ़ा आम का पेड़ लगाते थे, तो कोई बोलते थे, अरे ये तो तुम पेड़ लगा रहे हो, तुम्हारा ये जब तक वृक्ष फल लगेंगे तब तक तुम जियोगे भी कि नहीं. कहता नहीं, मेरा पोता खाएगा, मैं जीऊंगा कि नहीं, हु केयर्स, ये पोता है ना. तो ऐसे ही आप भी जब मेहनत करें निष्काम भाव से होकर, तभी तो बोलते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है. उठ गए तो बस उठ गए. मतलब जब भी, डोंट से आई एम 80 नाउ, आई एम 85 नाउ, अभी तक हमने मस्ती किया, अब अब तो अगले जन्म में देखेंगे. नो, स्टार्ट फ्रॉम देयर. द जर्नी टू 1000 माइल स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप. और आप लोग तो खूब भक्त लोग हैं, ध्यान से, तभी तो सत्संग से जुड़े हैं, वरना आप रिपीट थोड़ी आते हैं. वरना जिसकी वृत्ति नहीं होगी वो आएगा ही नहीं. वो एक बार ही आएगा, फिर कट लेगा पतली गली से, तो वो नहीं दिखेंगे क्योंकि उनकी वृत्ति नहीं है. दे आर इनटू टू मच रजस. लेकिन अगर आप लोग सत्संग में रेगुलरली आ रहे हो तो आपके ऊपर ऑलरेडी भगवान की कितनी कृपा है ये आप नहीं जानते हो. क्योंकि इस कलयुग में आउट ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ थिंग्स यू आर हियर, द चोजन वंस. तो आपकी तपस्या ये कई जन्मों से चल रही है ऑलरेडी. यहाँ तक पहुंचने के लिए ये अपने आप नहीं हुआ है. मनुष्य जन्म मिल गया और उसके बाद भक्ति में ध्यान आ गया, उसके बाद एक अच्छे ज्ञान का संचय हो गया और आपकी अपनी मेहनत चली गई. तो ये बड़ी ऊंची पराकाष्ठा ऑलरेडी है. तो इसके बाद अगला जन्म उसका वरी नहीं करो, अभी से लग जाओ तो कल्याण होना निश्चित ही है, निश्चित है. और अगर स्वामी जी आपके थ्रू प्रभु कृपा तो बरस ही रही है. हाँ, वो तो हम कोई वो नहीं है कि आपके तो हम बता रहे हैं, आप सबके ऊपर बरस रही है. आपके लिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद. धन्यवाद भगवान को, हमारे गुरु जी को, आप सबको. और हम सब तो एक ही सत्संग परिवार हैं. हमें नहीं लगता कि हम में और आप में कुछ भी फर्क है, अपना ही हृदय है. इसीलिए हमारे गुरु जी का सब हम पढ़ते हैं, दिव्य आत्मन, ब्लेसेड सेल्फ. मतलब जो आत्मा हम में है वही तो आप में है, केवल शरीर का ही तो फर्क है. दैट्स इट, लिटिल बिट डिफरेंस हियर देयर. अदर देन दैट देयर इज नो डिफरेंस. यू आर ऑल ब्यूटीफुल सोल्स. एंड स्पेशल प्रेयर्स फॉर पापा जी ऑल्सो. देखो हमारे बीच में 100 जी इज 100 and now 103, 102 and a quarter. 102 and a quarter. देखो 102 going on 103. हाँ, देखो भगवान करे कि ये चलते रहे पापा जी. एंड ही इज ऑलवेज लिसनिंग, अपना सुनते रहते हैं. और स्वामी जी हर गीता को अटेंड करते हैं, हर समय लाते हैं, श्री राम जी बिठाते हैं. तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा बात है. इसीलिए वो बोलते थे पहले कि बच्चे पैदा हो, संतान अच्छी हो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय. ऐसे ही बोला जाता है कि बच्चे अच्छे हों तो अपने आप कल्याण होगा. दैट्स व्हाट यू नो दे आर. एंड नॉट ओनली श्री राम जी, रेखा जी उनसे भी ज्यादा ध्यान रखती हैं पापा जी. बिल्कुल, मैं कहने वाली थी कि सबसे बड़ी सपूत तो रेखा जी है. हाँ, और आपने तो खुद देखा है उनका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग.
बहुत लविंग है सच में। हमें तो बहुत आनंद आता है आप सब लोगों के साथ, बिकॉज स्वामी जी हमारा ना ग्रुप तो सब धन्य लोग, हो गया है, आप सब आप लोगों सबको को मिलके इनविटेशन है, धन्य हो गया है। हाँ, आप थैंक यू, सबको थैंक यू। इनविटेशन है, स्टैंडिंग इनविटेशन। थैंक कभी यू भी श्री आ राम जी, फॉर श्योर, विद गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस। आप सब लोग स्वस्थ रहें। और किसी का कोई एंडिंग कंक्लूडिंग कमेंट्स? हमें कोई बहुत जल्दी नहीं है, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर अगर कोई प्रणाम बोलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है तो कर ले, अदरवाइज फिर हम प्रार्थना करेंगे। बट थैंक यू ऑल। हम धन्य हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कल की अवतार हुआ है, अवतार भगवान का होगा कल की अवतार, कल हाँ, की लास्ट वन 10th। हाँ, और उसके बाद फिर दोबारा होते रहेंगे, वो सब तो चलता रहता है। लेकिन आप उसमें नहीं फंसो, आप केवल अपने आप को अंश अवतार मान के भगवान के चरणों में बिजी हो जाओ। कहीं ना आने जाने लायक होने के बाद भी हम घर बैठे सत्संग सुन रहे हैं, इससे बड़े भाग्यशाली हम नहीं है। कितना सुंदर बात है। कितना, आपका नाम कैलाश है? कैलाश आप हैं? हाँ जी। हाँ, तो कितना सुंदर, आपका तो नाम ही इतना सुंदर है, भगवान भोलेनाथ की भूमि में आपका नाम है, तो फिर क्या बात है। और ऐसे ही आप सुनते रहो, ये शरीर का आवश्यकता नहीं है। देखो गणेश जी ने क्या किया था, मुर्गन जी कहाँ चले गए, अपने मोर को लेके पूरे संसार के 3 चक्र लगाने चले गए। गणेश जी ने अपने माता पिता के 3 चक्र लगाए ना, कि मेरा पूरा ब्रह्मांड यही है। तो जब आप सत्संग से जुड़ जाते हैं, गुरु से जुड़ जाते हैं, तो सबसे बड़ा वैकुंठ वही बन जाता है। आपका घर इस समय जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वही वैकुंठ है, ऐसा सोचना। हमारे समय में भगवान ने हमें ये इतनी बड़ी सहूलियत दे दी है कि घर बैठे ही अपने आप को सुधार सकते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो जिनकी भावना है वो यहाँ पर बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, जिनकी भावना नहीं है वो क्या कर रहे हैं, यही इंटरनेट है, यही जूम है, यही गूगल है, उस पे वो क्या क्या होता है। तो फिर बात है, सब कुछ तो है ना। तो हमारी वृत्ति कैसी है, हम किस दृष्टि से किस चीज को देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब हम भक्ति भरा अपने आप को हम तुच्छ बना लेंगे और बोलेंगे भगवान हम तो केवल आपके चरणों के दास हैं, हमें चरण में जगह दीजिए, वही अंतिम, वही है, वही शांति मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। बहुत सुंदर कैलाश जी, ठीक है। हरिओम। एनीबडी एल्स? हरिओम तत्सत स्वामी जी। हरिओम कुमुद जी। मैंने 2-3 बार खोला लेकिन आप बिजी थे, तो इसलिए मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाई। प्रणाम करने के लिए आपको किया मैंने। बहुत आपको आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही थोड़ा सा। ठीक है, आ रही है। हाँ, धन्यवाद कुमुद जी, भगवान आपको खूब सुखी रखे, शक्ति दे। लगता है आपका बाजू ठीक हो गया ना, अब एकदम बढ़िया है। हाँ, 1 साल हो गया स्वामी जी, अब तो एकदम बिल्कुल ठीक है। देखो आशीर्वाद भगवान का कितना सुख है आप सबके ऊपर, कितनी कृपा है। भाल जी भी अच्छे से इतना कष्ट झेल के आ गए इंडिया से इस साल, भगवान करे अब अमृत स्वामी जी इस समय बरसता है ना, उसका तो उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जो अमृत हम इस समय लेते हैं, हमारे ऊपर अमृत बरसता है भगवान का, तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। जी जी जी, ये सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य बात आप बोले हो। और ये जो है, इसीलिए बोलते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। हम सबका कल्याण पूज्य गुरुदेव स्वामी जी के कृपा से हम बरस रहा है। वरना देखो, ये जब शुरू किए थे राम जी और कल्पना जी, कुछ ही लोग रहते थे, अब आप सब लोग भी जुड़ गए हैं, तो हमें कितना आनंद आता है आप सबके साथ। तो बहुत सुंदर बात है, ऐसे ही हरि भक्त बने रहिए। और 2 हफ्ते के बाद पुनः आपसे बात होगी। और किसी को प्रणाम प्रणाम, हरिओम, शुभ आशीर्वाद। स्वामी जी 3 त्र्यंबकम करना है। जी जी, 3 त्र्यंबकम हम कर लें सबके लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, जिसको भी कष्ट है, जहां पर भी भूख है या दिक्कत है, कोई भी, सबको शांति मिले और ये त्र्यंबकम का प्रभाव सर्वत्र फैले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, आप सबको जय श्री कृष्णा, हरिओम तत्सत। स्वास्थ्य अच्छा रहे, हरि भक्त बने रहिए। 2 हफ्ते में फिर सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, हरिओम तत्सत।